पीएम बनने से पहले योगी को है किसका इंतजार? पीएम बनने से पहले किनकी ठोका पीटी करेंगे योगी? कोई माई के लाल बाल बांका नहीं कर सकता है। कौन सा फैसला योगी को दिलाएगा दिल्ली का तख्त? या वह सरकार नहीं जो आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेती हो। मोदी मोदी के बाद योगी योगी की गूंज कब? देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा। धर्म ज्ञान पर ही राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संबिता शुक्ल जी ने इस बात की भविष्यवाणी कई दफा की कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2030 के बाद हिंदू राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री ही बनेंगे। यानी कि मठाधीश को लेकर सबसे ऐतिहासिक और धमाकेदार भविष्यवाणी की। और इसी भविष्यवाणी के चलते आज हम श्री संबिता शुक्ल जी से यही जानने की कोशिश करेंगे कि अब योगी बाबा आने वाले कुछ सालों में कितने बड़े बड़े धमाके करने वाले हैं, जिसके चलते चहुं दिशाओं से हमें योगी नाम की गूंज सुनाई देगी। वो इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा, चाहे राम मंदिर का निर्माण हो, काशी का मसला हो, मथुरा के बात हो, वृंदावन बांके बिहारी जी का कॉरिडोर बन रहा हो, या फिर आप संभल को ही ले लीजिए, इन तीर्थों की अगुवाई इस वक्त योगी आदित्यनाथ ही कर रहे हैं। और ऐसे में अब आगे फ्यूचर में योगी और कितने धमाके करेंगे, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। नमस्कार। तस्वीर क्या कहती है अब की बार योगी बाबा की? देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का इस टाइम जो है शुक्र की महादशा चल रही है जी। और ये शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर जो है 10/2/2028 तक रहेगा। इनकी कुंडली में शुक्र और मंगल का योग है। शुक्र जो है दैत्यों का राजा है जी। मंगल सेनापति है। शनि इनका रिलेटिव टू शुक्र जो है 12वें घर में सूर्य और बुध के साथ है, और रिलेटिव टू शुक्र जो है बृहस्पति सप्तम भाव में, चंद्रमा भाग्य भाव में, केतु इनका द्वितीय भाव में, और राहु जो है इनका सप्तम भाव में चला जाता है जी। तो आपने बताया कि राम मंदिर का शिलान्यास, राम मंदिर की भव्य दिवाली जो एक विश्व रिकॉर्ड बन चुका है जी। उसके बाद काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, उसके बाद आपका मथुरा वृंदावन में भी आपका कॉरिडोर बन रहा है। ताज़ा उदाहरण महाकुंभ, और सबसे बड़ा जो है महाकुंभ का सफल आयोजन, बिल्कुल, जिसमें 40 से 60 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। ग्लोबल धार्मिक इवेंट जो बना, इन सब चीज़ों को अगर आप एनालाइज करते हैं तो ही हैज़ प्रूव्ड दैट वो जो है बहुत बढ़िया रूलर है, बहुत बढ़िया शासन कर सकते हैं जी। नाउ नेक्स्ट कम टू प्रधानमंत्री बनने से पहले योगी आदित्यनाथ क्या ऐसे बेंचमार्क स्थापित करेंगे जैसे आज कहीं पे भी कोई भी विपक्ष का नेता जब बोलता है या वो अपने आप को ये साबित करने की कोशिश करता है कि वो मोदी जी का कंपटीटर है, तो नीचे से आवाज़ आती है मोदी 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 जी। आपने देखा होगा, चाहे अरविंद केजरीवाल, चाहे राहुल गांधी, चाहे ममता बनर्जी, या कोई भी स्टालवर्ट अपोजिशन का जो इन्होंने वो बनाया था इंडिया गठबंधन, उसका कोई भी नेता जब
मंच से बोलता तो नीचे से मोदी मोदी की आवाज़ आती है। सिर्फ इंडिया में नहीं, आप विश्व में कहीं पे भी मोदी जाते हैं तो मोदी 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 मोदी। बिल्कुल। अब जो है इतने सारे बेंचमार्क सेट करने के बाद माननीय योगी जी ऐसा कौन सा बेंचमार्क सेट करेंगे जिसमें आवाम जो है योगी 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 चिल्लाएगी? आप ये जानना चाहते हैं? वो गूंज कितनी जल्दी सुनाई देगी और कैसे? देखिए, अब नेक्स्ट बेंचमार्क जो है वो है संबल। संबल नेक्स्ट बेंचमार्क क्यों है? क्योंकि संबल को जिस तरीके से डिस्टर्ब किया गया, जी, वही मैं अपनी बात को फिर दोहराऊंगा, जिस तरीके से वहां पर जो प्लांटिंग हुई है, जिसके कारण वहां से मेजोरिटी जो थी वो पलायन कर गई और अब भी पलायन कर रही है और 20-22% रह गई। जी, तो योगी एक ऐसे नेता हैं, शुक्र के साथ मंगल। शुक्र जो है दैत्यों के गुरु हैं और मंगल है सेनापति, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर। तो जो भी राक्षस वृत्ति के लोग हैं या जिहादी मानसिकता के लोग हैं या फिर आपका अलगवादी विचारधारा के लोग हैं, वो किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश को अगर प्रयोगशाला बनाना चाहते हैं, जिस तरीके से वेस्ट बंगाल को आप मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से उन्होंने किया, तो ये जो मंगल और शुक्र की युति है, ये 10-10-2044 तक, नेक्स्ट 20 साल तक ये शुक्र और मंगल की युति, ये योगी जी जो हैं, ये हमेशा इस मानसिकता के लोगों पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। जी, और उसके लिए देखिए, आपको पता है कि कलगी अवतार जो है संबल में होंगे, हमारे वेद पुराणों में सब विवरण है, और वहाँ पर 68 आपके तीर्थ और 18 कूप का जो विवरण है उसके ऊपर भी वर्क हो रहा है। मेन ये है कि जिस तरीके से राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद बनी थी, उसी तर्ज पर संबल में श्री हरि मंदिर में, जहाँ पर हमारे धर्म ग्रंथों में ब्राह्मण के घर, विष्णु यश ब्राह्मण के घर, ब्राह्मण के रूप में दशम अवतार का कलगी अवतार का जिक्र है, जी, जो जिक्र आता है वहाँ पर उसके साथ में उसी तर्ज पर जो है वो एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया। तो आप जो सुनना चाहते हैं कि कब योगी 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 चारों तरफ आएगा, जी, वो उसका बेंचमार्क जो है इनको सेट करना पड़ेगा संबल से। अच्छा, संबल वो जगह होगी जहाँ पे सबसे बड़ा बिल्कुल, बेंचमार्क को संबल सेट जो है फाइनल वो है। संबल को ये बेंचमार्क मानकर उसको करेक्ट कर लेते हैं, वहां पर जो रेशो डिसबैलेंस हुआ उसको ठीक कर लेते हैं। एनआरसी को सबसे पहले यूपी में जी, इंप्लीमेंट करके संबल को करेक्ट कर लेते हैं, जी, तो आपका जो है योगी योगी चारों तरफ आपको योगी योगी सुनाई देगा। जी। और मैं ये भविष्यवाणी बहुत पहले कर चुका हूँ कि हिंदू राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री जो हैं वो योगी आदित्यनाथ होंगे, जिसके पास 20 साल का समय है। मंगल और शुक्र का योग है, मंगल सेनापति है, शुक्र जो है आसुरी शक्ति का मालिक है, उसके साथ में अगर मंगल खड़ा हुआ है और मंगल और शुक्र दोनों बुध की राशि में, और बुध जो है सूर्य के साथ में बुधादित्य योग बना रहा है, और वहां पर शनि भी है, जी, और उनके भाग्य भाव में जो है चंद्रमा है। तो ये सारी चीजें, दूसरा इस टाइम जो है योगी आदित्यनाथ की जो शनि की 7.5 है उसका अब तृतीय ढैया चल रही है, तो जाते जाते वो भी इनको
राजनीति में फ्लोरिश करके जाएगा। तो टोटलिटी में आने वाला समय जो है योगी आदित्यनाथ के लिए सुपर गोल्डन पीरियड साबित होने वाला है, और जो नेक्स्ट इलेक्शन है उसमें ये बहुत भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेंगे। बिल्कुल। पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे, बहुत भारी बहुमत से ये जो हैं जीतेंगे और एक बहुत बड़ा बेंचमार्क भी स्थापित करेंगे। जी चलिए, अब मैंने आपसे ये पूछा था कि भाई योगी योगी की गूंज किस प्रकार से हमें सुनाई देगी, लेकिन आपने साथ ही ये भी बता दिया कि उस गूंज से पहले ही 27 में एक ऐतिहासिक जीत का चेहरा हमें योगी आदित्यनाथ में देखने को मिलेगा। अगला सवाल मेरा देश के मुसलमान को लेकर है, खासकर यूपी के मुसलमान को लेकर। मेरा सवाल है आपसे कि क्या योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के भविष्य के मसीहा बनेंगे? ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ, एक डेटा है मैं आपको बताती हूँ। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 3,84,00,000 मुसलमान हैं। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है। पश्चिम बंगाल में 2,46,00,000 मुसलमान हैं। वक्फ का विरोध सिर्फ हमें पश्चिम बंगाल में देखने को मिला, मुर्शिदाबाद जो कि पूरी तरह से मुस्लिम बहुल इलाका है। बंगाल के मुसलमानों का विरोध हमें देखने को मिला वक्फ के खिलाफ, और हिंसक प्रदर्शन हुआ जिसमें हिंदुओं को टारगेट किया गया। लेकिन वही प्रदर्शन हमें आखिरकार यूपी में देखने को क्यों नहीं मिला, जबकि पूरे भारत में मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी तो यूपी में ही रहती है? क्यों ये कहा जा रहा है कि जहाँ योगी हैं वहाँ का मुसलमान ज़्यादा सुख समृद्धि में है, ज़्यादा शांत है, ज़्यादा खुशहाल है? देखिए, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, आपने जो प्रश्न किया है बहुत ही उत्तम प्रश्न है। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि योगी का जब दरबार लगता है, जिस गोरखनाथ जगह से वो आते हैं, जहाँ के मठाधीश हैं, वहाँ पे ना सिर्फ उनके दरबार में हिंदू बैठता बल्कि मुसलमान भी उनके न्याय से संतुष्ट है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, मोदी जी ने जब शपथ ली थी तो उन्होंने बोला था सबका साथ सबका विकास। जी। ये आइडियोलॉजी जो है ये बीजेपी की है, सबका साथ सबका विकास। तो मोदी जी, योगी जी सेम आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं। ओके। वहाँ पे हिंदू मुसलमान नहीं है। आप देखिएगा यूपी में जितने घर बने हैं, जितने शौचालय बने हैं, जितनी आपका जो गवर्नमेंट की तरफ से वो उसे क्या बोलते हैं, एक बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को जो लोन दिया गया, उसमें कहीं पे भी जाति देख के नहीं किया गया। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण जो है आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा, आपको मीडिया में भी डेटा मिल जाएगा। मैक्सिमम बेनिफिट जो है पुअर, गरीब मुसलमानों का हुआ है। जी। और और ये वक्फ बोर्ड भी गरीब मुसलमानों के उत्थान के लिए। तो आप ये देखिए कि जो करंट वर्ल्ड की पॉपुलेशन है मुस्लिम, मैं इसको इसलिए रिलेट कर रहा हूं क्योंकि यूपी जो है, यूपी हैज मोर देन मुस्लिम पॉपुलेशन इन एनी अदर मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज एक्सेप्ट इंडोनेशिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। जी। पाकिस्तान, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाद अगर मुस्लिम पॉपुलेशन को देख रहे हैं तो यूपी में 4th नंबर में ऑल ओवर द वर्ल्ड है। 56 कंट्रीज हैं जी। उसमें 3 कंट्रीज के बाद चौथा हमारा उत्तर प्रदेश स्टेट आता है। भारत में नहीं, सीधा यूपी आता है। सीधा यूपी आता है। तो यहां पर क्या है, यहाँ पर जब आपको ये पता लगता है कि आपके साथ किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाता, तो वहाँ पर फिर आपका विरोध नहीं होता। इंटरनली विरोध कर सकते हैं क्योंकि एक मेंटालिटी जो फीड की जा रही है मौलानाओं के थ्रू जी, बीजेपी के अगेंस्ट, उसमें इंटरनल तो हो सकता है लेकिन सामने नहीं। और उसका मेन रीजन है अगले 20 साल जो है मोदी जी की शुक्र की महादशा और साथ में मंगल का होना। शुक्र की महादशा और साथ में मंगल का होना
आपके योगी जी एक ऐसा बेंचमार्क सेट कर देंगे आपका उत्तर प्रदेश के अंदर जी कि दैट विल बी द, देखिए अब बुलडोजर का जो एक्शन है वो इंडिया की ऑल स्टेट्स में इंप्लीमेंट हो रहा है, इवन पाकिस्तान में भी इंप्लीमेंट हो गया। जी एडमिनिस्ट्रेशन जब तक स्ट्रांग नहीं होता तो जो असामाजिक तत्व हैं, जिहादी मानसिकता के लोग हैं, आतंकवादी प्रकृति के लोग हैं और परजीवी जो बाहर के पैसे पे पल रहे होते हैं, उनको पूरा मौका मिलता है अपनी एक्टिविटीज को चालू जी। रखने का। जी तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रांग है, इसलिए आपको ये चीज देखने को नहीं मिली। जी और दूसरा, अभी जो वक्फ की जो वक्फ का जो कानून जो इम्प्लीमेंट यूपी में हो गया है, उसका वक्फ की अनऑथोराइज्ड कैप्चर्ड जो प्रॉपर्टीज हैं उनका जब यूज दिखाएंगे योगी जी अपने क्षेत्र में, दैट विल बी अगेन द बिगेस्ट बेंचमार्क। वक्फ के किंग बनेंगे। बिल्कुल वक्फ के किंग बनेंगे। रीजन है, मैंने बताया कि इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के बाद वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम्स की जो है यूपी में। तो इसलिए अगर यहां पर उन्होंने ये सत्य सिद्ध कर दिया कि सबका साथ सबका विश्वास वो लेके चल रहे हैं, जी विश्वास में लेके चल रहे हैं, किसी को कहीं किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी भी तरीके की अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको जो है यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक। आपके अगेंस्ट डीम फिट एक्शन होगा। इधर आपने गलती की और उधर आपके बुलडोजर चला। शायद यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ के ये बयान भी सामने आते हैं कि भाई लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं और जिन्हें अगर जो भारत में नहीं रह सकता तो सीधा बांग्लादेश चला जाए। चलिए इसी के साथ मुझे और श्री संबेता अशोका जी को दोनों को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।